हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे हम लोग 1 जुलाई 2025 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, अर्लम वन्य जीव अभयारण्य, जिसे अब अर्लम तितली अभयारण्य कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल। तो ये है केरल। केरला में इसका जो है अभयारण्य है। यह अभयारण्य केरल के कन्नूर जिले में स्थित है और इसे तितलियों के संरक्षण हेतु पुनः नामित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? जयपुर, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, लखनऊ। तो नई दिल्ली में है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। यह बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई, जहां प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक धरोहर पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन देखेंगे बांग्लादेश, भारत, ईरान, मलेशिया। और इसका उत्तर हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पेज में देखेंगे, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यह निर्णय 1971 के आंदोलन की स्मृति में लिया गया है, जिसे देश की स्वतंत्रता की नींव माना जाता है। चौथा, अंबेडकर के संदेश नामक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक किसने लिखी है? तो ये DS वीरैया ने लिखी है। इस पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों और उनके सामाजिक न्याय पर दृष्टिकोण को वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है दलजीत चौधरी, पवन मेहता, पराग जैन, रवि सिन्हा। तो यह है पराग जैन। चलिए देख लेते हैं आंसर। पराग जैन है और पराग जैन को भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े खातों का खुलासा किया है? तो ऑपरेशन बिहाल ऑप्शन ए, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन फेस वॉश, ऑपरेशन चक्र। ये ऑपरेशन चक्र हो जाएगा आपका आंसर। CBI ने इस अभियान के तहत कई फर्जी बैंक खातों और डिजिटल धोखाधड़ी मामलों का भंडाफोड़ किया है। किस राज्य ने शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है? तो यह है मध्य प्रदेश। शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत ने हाल ही में पठानकोट से गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तो कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये हो जाएगा आपका कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्यात भारत की कृषि निर्यात क्षमताओं को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास है। वर्ष 2025 का गोडेल पुरस्कार डेविड जुकरमैन के साथ किसे प्रदान किया गया? तो ये है आपका आंसर, ईशान चट्टोपाध्याय। उन्हें कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय शोध उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 10वां है,
केंद्र सरकार ने जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी पहल शुरू की है? तो ये है आदि कर्मयोगी। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के लिए संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस क्रम की प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो आंसर है 48वीं। प्रगति एक ICT आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश में अलियावती लोंगकुमेर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये है उत्तर कोरिया। यह नियुक्ति भारत के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया है केरल को। केरल को इसकी पर्यावरणीय जागरूकता और जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों के लिए यह मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। अगला क्वेश्चन है, यह दिन विश्व की संसदों की भूमिका और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनके योगदान को याद करने हेतु मनाया जाता है। होनहार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना किस संगठन ने शुरू की है? तो ये किया है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने। इस योजना का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे खेलों में उत्कृष्टता हासिल कर सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, ये आप लोग बताइए। बाबर, अकबर, शेर शाह सूरी या औरंगजेब? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।